जम्मू के पास राजौरी इलाके में दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। साजिश उरी जैसे फिदायीन हमले को अंजाम देने की थी। खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर दो आतंकवादी आर्मी कैंप के करीब पहुंच भी गए। वो किसी तरह से 7 फीट ऊंची फेंस को पार करके कैंप के अंदर दाखिल होना चाहते थे। उसी वक्त गार्ड को शक हो गया। गार्ड ने आतंकवादियों को ललकारा। दहशतगर्दों ने संतरी के वर हैंडगन से हमला किया और गार्ड वहीं शहीद हो गया। इसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारे 4 फौजी शहीद हो गए। इनमें एक जेसीओ भी शामिल है। लेकिन कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी गार्ड्स ने दोनों फिदायीन को मार गिराया। राजौरी के एसएसपी ने बताया कि यह फिदायीन हमला था। आतंकी पाकिस्तान से आए थे। उनका मंसूबा राजौरी के कैंप में उरी जैसा हमला करने का था। ये परगाल एक कैंप है यहाँ आर्मी का 11 राज राइफल का। आज जो गुजरी रात है इसको कोई करीब 3:30 से 4 के बीच वहाँ पे जो है फदायीन अटैक हुआ। 2 टेररिस्ट जो हैं उन्होंने कैंप के अंदर एंट्री जो है वो की है। ऐसा किया टेररिस्ट ने कि जो नियरेस्ट पोस्ट था उस पर ग्रेनेड फेंका। वहाँ पे जो संतरी था वो मतलब एक्सपायर्ड, उसको उसकी जद में आके जो है संतरी जो है वो एक्सपायर हुआ और फिर एंट्री करके ये उस जो है वो अंदर आके फिर फायर किया और वो संतरी पोस्ट भी ऑक्यूपाई कर ली। और फिर फायर फाइट में जो है वो 2 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए और इसमें फौज का भी नुकसान हुआ है। इनिशियल 3 कैजुअल्टीज हुई हैं। उड़ी में इन्होंने किया था, बहुत बड़ा मंसूबा था। अब ये जाहिर है जो मिलिटेंट फदाई तो मैक्सिमम कैजुअल्टी जो है वो करने की कोशिश करते हैं और यहाँ भी उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो फौज ने जो आर्मी के जो हमारे वहाँ जवान थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से, चौकसी से और जो है बड़ी मतलब हिम्मत के साथ जो है उनको न्यूट्रलाइज किया। और जो आप वहाँ के बैरिक्स वगैरह पे एंट्री की उनको कोशिश कर रही थी तो उसको उनको वहाँ पहुँचने से पहले न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तानी हाँ, ये जो है अपेरेंटली फॉरेन टेररिस्ट लग रहे हैं और फिर फर्दर अभी आइडेंटिटी अगर पता चलेगी बताएंगे। मतलब दे आर यानी रिपोर्टेडली फॉरेन टेररिस्ट। आतंकवादियों के मंसूबे को हमारे बहादुर जवानों ने नाकाम तो कर दिया, लेकिन इस हमले में आर्मी के 4 जवानों को शहादत देनी पड़ी। सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार, राइफलमैन लक्ष्मण डी और राइफलमैन निशान मलिक इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। आज पूरा देश इन जवानों को नमन करता है। हमारे संवाददाता मंजूर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है। यहां बहुत घने जंगल है, इसलिए हो सकता है कि इस इलाके में कुछ और आतंकवादी छुपे हुए हों। हम इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर मिलिटेंटों ने बताया जाता है कि पहले इस पूरे इलाके की रेकी की और उसके बाद सेना के कैंप को चुना। जो कैंप यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि अभी भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। ये बॉर्डर इलाका है पूरी तरह से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देख सकते हैं, ये राजौरी का इलाका है। इसके पास में से कैंप के पास में एक नदी जो है ये गुजर रही है और अगर आप मेरे दाएं साइड में नजर दौड़ाएंगे तो पास में ही जो है सेना का कैंप है, जहां पर मिलिटेंटों ने आज सुबह जो है अंधेरे का फायदा उठाकर कैंप में घुसने की कोशिश की थी, जो नाकाम बना दी गई। तो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं जंगल से भरा हुआ इलाका है और ये माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा के वो मिलिटेंट हो सकते हैं। हालांकि दोनों मिलिटेंटों के शव बरामद कर लिए गए हैं और कोशिशें की जा रही है कि इन मिलिटेंटों का किस संगठन से संबंध था, ये पूरी जानकारी जो है फिलहाल इकट्ठा की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन इलाकों में जैसे ही घुसपैठ करके मिलिटेंट्स दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो पीओके से बिल्कुल नजदीक में है और जब
भी मिलिटेंट्स घुसपैठ करके दाखिल हो जाते हैं तो वो इन्हीं इलाकों को चुनते हैं। इस तरह के रास्ते जो नदी नाले होते हैं इनको क्रॉस करके बॉर्डर से सटे जो इलाके होते हैं या जो कैंप होते हैं वहां पर आसानी से पहुंच जाते हैं और इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। उड़ी में भी इसी तरह के हमले को जो है अंजाम दिया गया था और उसी तर्ज पर यह हमला भी जो था मिलिटेंटों के उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है नाकाम हो गई। राजौरी का दरहाल एरिया ऐसा इलाका है जहां आर्मी कैंप से कुछ ही दूर पर रिहायशी कॉलोनी है। वहां के लोगों ने आधी रात के वक्त गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दूरी पर आतंकवादियों से एनकाउंटर चल रहा है। सुबह हुई तो लोगों को इस बारे में पता चला और जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बहुत दहशत वाला माहौल था सर, क्या बताएं, मतलब बहुत डरावनी, और उसी तरह की बारिश थी, काफ़ी गंदा माहौल बना हुआ था पूरी रात जो है। बस सुबह तक फिर किसी ना किसी तरह हमने रात निकाली सुबह तक, फिर सुबह जो है हमें पता चला कि क्या सीन था, क्या था। मतलब रात को हमें बिल्कुल इसका कोई पता नहीं था कि ऐसा सीन चल रहा है। हमने सोचा ऐसे ही बस जो भी है, मतलब लेकिन माहौल बड़ा गंदा था। काफ़ी लोग डर गए थे क्योंकि रात के 2 बजे से जब फायरिंग स्टार्ट हुई तो काफ़ी लोग डर गए और सभी लोग जाग गए। तो इस तरह से फिर जब सब लोग सोए नहीं पूरी रात, जब सुबह उठे तो पता चला कि 2 आतंकवादियों को मार दिया इंडियन आर्मी ने, और इस तरह से माहौल को भी अब ठीक कर दिया अच्छी तरीके से और अब पीस है पूरा। ये हमारा जो एरिया है दरहाल काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एरिया है और हम जो है अमन पसंद लोग हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो टाउन है छोटा सा ये अमन में रहे। लेकिन कुछ घुसपैठ जो थे यहाँ पे घुस गए जो मैं कहूँगा, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। हमारे वीर बहादुर जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर थे उन्होंने उनको मार गिराया। आज आतंकवादियों ने जिस तरह से हमले की कोशिश की उसे डिफेंस एक्सपर्ट दहशतगर्दों का डेस्परेट अटेम्प्ट बता रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच ने कहा कि आतंकवादी कश्मीर से करीब करीब खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब इस तरह के हमले करके दहशतगर्द ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वजूद मिटा नहीं है। AK सिवाच ने कहा जो थोड़े बहुत आतंकवादी रह गए हैं उनका अंत बहुत करीब है, क्योंकि अब अवाम आर्मी के साथ है, इसलिए आतंकवादियों को बचना मुश्किल हो गया है। ये एक फिदायन अटैक था और ये जो कि परगाल का एरिया है दराल में, वहाँ पर आर्मी कैंप जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक है। और देखो अगर आप ज़मीनी हालात देखें तो बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है और घने जंगल हैं, और इसमें ये जो फिदायन अटैक था ये सुसाइड अटैक था और 2 आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनको जो आपकी फेंसिंग है उस पर ही मार गिरा गया, कैंप के अंदर नहीं घुसने दिया। मुझे लगता है फिदायन अटैक होने की 2-3 वजह हैं। एक तो कहीं ना कहीं अब इनके अंदर इतनी क्षमता और काबिलियत नहीं है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर पाए, और दूसरा क्या हुआ है कि अभी जो आतंकवादी हैं वो करीब की 100 से 125 रह गए हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई है। ऐसे में जो इनके आका बैठे हुए हैं पार, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ करके दिखाएं। असल में आतंकवादी किसी भी तरह आजादी के अमृत महोत्सव में खलल डालना चाहते हैं। बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने कहा पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की कोई साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हर घर में शान से तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं को बहुत तकलीफ और परेशानी हो रही है, जिसके चलते उन्होंने इस प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश की। लेकिन भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया और दोनों फिदायन हमलावर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और बड़ी आतंकी घटना और साजिश को विफल कर दिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी बहादुरी से दहशतगर्दों में दहशत भर दी है, ज्यादातर का खात्मा कर दिया है। इसीलिए अब आतंकवादी या तो निहत्थे लोगों पर हमला करते हैं या फिर छुपकर सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। यह सही है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार साजिश हो रही है। आतंकवादी संगठन
कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कल भी जम्मू में आर्मी कैंप के पास हाईवे पर एक 30 किलो का आईईडी बरामद किया गया था। इस आईईडी के जरिए हाईवे से रोज निकलने वाले आर्मी के काफिले को उड़ाने की साजिश की गई थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे भी नाकाम कर दिया। आज राजौरी में फिदाइन हमले की साजिश भी नाकाम हो गई। मैं आपको बता दूं कि इस साल अब तक 136 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद 3 साल में 690 आतंकवादी मारे गए हैं। अब कश्मीर की आम जनता सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। इसीलिए मैंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद का अंत नजदीक है। कश्मीर में अमन चैन लौट रहा है, खौफ खत्म हो रहा है। इसीलिए हमने देखा कश्मीर के नौजवान पूरे जोश के साथ तिरंगा लहराए हैं, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।